Welcome to Placement Oriented Training Program. I am Ashish Labde from Department of Computer Science and Engineering, Bhopal. In this video, I will tell you about data types in C programming. Data types in C refer to an extensive system used for declaring variables or function of different types. डेटा टाइप का यूज़ वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए और फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है. द टाइप ऑफ अ वेरिएबल डिटरमाइंस हाउ मच स्पेस इट ऑक्युपाइज इन स्टोरेज एंड हाउ द बिट पैटर्न स्टोर्ड इज इंटरप्रिटेड. डेटा टाइप से पता चलेगा कि उस वेरिएबल में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी डेटा स्टोर रहेगा, उसकी साइज़ क्या रहेगी और उसका पैटर्न क्या रहेगा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो दो टाइप के नंबर्स होते हैं, नॉर्मल इंटीजर नंबर और दूसरा जो होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है. तो ये दोनों नंबर्स अलग है. फर्स्ट है इंटीजर, सेकंड है फ्लोटिंग नंबर. तो इनको फ्लोटिंग नंबर कहता है. तो पहला अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और वो सेकंड नंबर के लिए आपको फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा. जितने भी वेरिएबल्स यूज़ होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, हर वेरिएबल को एक डेटा टाइप होता है. ईच डेटा टाइप रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी. अब जैसे डेटा टाइप्स तो मल्टीपल है, बहुत सारे डेटा टाइप है, हर डेटा टाइप का साइज़ अलग अलग है. कुछ सेम भी हो सकते हैं लेकिन हर डेटा टाइप का जो फंक्शनलिटी है वो अलग है, द वे ऑफ ऑपरेशन है वो अलग है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर 2 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स, इस तरह उनकी साइज़ अलग अलग होती है. नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा. जनरली हम डेटा टाइप्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, सेकंड वन इज़ डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड थर्ड वन इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स. अंडर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट एंड वॉइड, ये सारे डेटा टाइप्स अंडर प्रिमिटिव आते हैं. नेक्स्ट फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस, these data types are belong to derived data types. And the third one is class, structure, union, enum, type, def. These are all belongs to user defined data types. Memory and range, यहाँ आप देख सकते हैं कि डेटा टाइप की पूरी लिस्ट है, उसके साथ साथ मेमोरी और रेंज. रेंज आप कितनी लंबी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर. फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर आपको वैल्यू असाइन करनी, डिस्प्ले करनी हो कंसोल पे या फिर कंसोल से इनपुट लेना हो तो उसके लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत पड़ेगी. तो शॉर्ट इंट, इसकी मेमोरी है 2 बाइट्स. ये रेंज, उसके बाद अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर 2, अगेन 0 to 65535, ये इसकी रेंज है. अनसाइंड इंटीजर 4, इंटीजर 4, लॉन्ग इंट 8. तो ये जो मेमोरी साइज़ जो दी है वो बाइट्स में है. तो यहाँ पे रेंज आपको पता चल रही है. लॉन्ग इंटीजर, देन अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर 8 बाइट्स, साइंड कैर, अनसाइंड कैर, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, लॉन्ग डबल 16 बाइट्स. इस तरह से जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जितनी बड़ी आपको वैल्यू स्टोर करनी होगी उसके ऊपर वो डेटा टाइप पे मैटर करेगा. अगर आपकी वैल्यू की रेंज इसमें आती है तो आपको लॉन्ग डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा. अगर मेरी वैल्यू अबव 4 बाइट्स नहीं जाती है तो फिर मैं इंटीजर ही यूज़ करूँगा. अगर मुझे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप चाहिए तो. नेक्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हमने देखे थे उसमें कौन से थे? इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट एंड वॉइड. इंटीजर कीवर्ड यूज्ड फॉर इंटीजर डेटा टाइप्स इज int. नेक्स्ट कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर्स. तो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9, A to F एंड स्पेशल कैरेक्टर्स भी उसमें तो बहुत सारे हैं. टोटल ASCII कैरेक्टर्स हम देखेंगे तो टोटल 0 से लेकर 255 तक है. तो टोटल 255 कैरेक्टर्स है. उसके लिए अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए आपको कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा.
Then boolean data type is used for storing boolean or logical values. A boolean variable can store either true or false. अगर आपको ट्रू और फॉल्स बूलियन वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो फिर आपको बूलियन टाइप का डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा. फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ और डेसिमल वैल्यूज़, जिसमें सिंगल प्रिसिजन होती है और डेसिमल वैल्यू होती है. अगर उसे आपको स्टोर करना है वेरिएबल में तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप होना चाहिए फ्लोटिंग. तो फ्लोट ये कीवर्ड यूज़ होता है इन सी प्रोग्रामिंग, वो यूज़ करना पड़ेगा. उसके बाद है डबल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़, जिसमें डबल प्रिसिशन वाली जो वैल्यू है अगर वो आपको यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको डबल फ्लोटिंग पॉइंट बेस्ड वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा. कीवर्ड यूज फॉर डबल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप इज़ डबल. तो डबल फ्लोटिंग पॉइंट के लिए डबल कीवर्ड यूज़ होता है. नेक्स्ट void मीन्स विदाउट एनी वैल्यू. void डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स अ वैल्यूलेस एंटिटी. void मीन्स नथिंग, उसमें कुछ भी नहीं होता है, कोई भी वैल्यू नहीं होती है. void डेटा टाइप इज़ यूज्ड फॉर दोज फंक्शन विच डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू. अगर हम मेन फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं, अगर हमने सिर्फ ओनली मेन लिखा है और नीचे अगर हमने कुछ रिटर्न नहीं किया है तो हमें एक वार्निंग आती है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू. अगर हमने void मेन करके डिक्लेयर कर दिया तो फिर वार्निंग नहीं आएगी. अगर आपने कोई ऐसा फंक्शन बनाया है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो फिर आप उसे void डेटा टाइप यूज़ करके डिक्लेयर कर सकते हैं. Derived data types. Functions. A function is a block of code or a program segment that is defined to perform a specific well-defined task. A function is generally defined to save the user from writing the same lines of code again and again for the same input. Function यूज़ किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में स्पेसिफिक डिफाइंड टास्क के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है, दो नंबर्स की मुझे एडिशन करनी है तो मैंने कोड लिख लिया. अगेन फिर से मुझे एडिशन परफॉर्म करना है तो मैं बार बार वो कोड नहीं लिखूँगा. मैं एक एडिशन नाम का एक फंक्शन बना दूंगा जिसमें मैं वैल्यूज़ पास करूँगा, रिटर्न में मुझे रिज़ल्ट मिलेगा. तो बस मुझे इनपुट देना है और रिटर्न में मुझे आउटपुट मिलेगा. तो बार बार मुझे एडिशन का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो उसके लिए फंक्शन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ एरे. एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड एट कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन. अगर हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए, इंटीजर बी, ए एंड बी को जो साइज़ जो मेमोरी लोकेशंस अलोकेट होती हैं वो अलग अलग होती है, दोनों वेरिएबल्स क्योंकि अलग अलग है. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वेरिएबल एक ही रहेगा लेकिन मेमोरी लोकेशंस इंडेक्सिंग के थ्रू हम अलग अलग डेटा भी स्टोर कर सकते हैं. तो एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर्ड एट कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस. द आइडिया ऑफ एरे इज़ टू रिप्रेजेंट मैनी इंस्टेंसेस इन वन वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई एरे बनाया हुआ है ए नाम का, तो ए की साइज़, ए वेरिएबल मैंने लिया है उसकी साइज़ है 10. तो आप ए वेरिएबल के अंदर टोटल 10 वेरिएबल्स आप मतलब 10 डेटा आप स्टोर कर सकते हैं और अलग अलग लोकेशन पे. फॉर एग्जांपल, जैसे ए साइज़ मैंने दिया है 10, तो ए ऑफ 1 इक्वल्स टू आपकी वैल्यू रहेगी, ए ऑफ 2 इक्वल्स टू वैल्यू, ए ऑफ 3 इक्वल्स टू वैल्यू. तो ये जो 1 2 3 रहेगी इसे इंडेक्सिंग कहते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट में एज अ पोस्ट फिक्स लिखते हैं आफ्टर ए. नेक्स्ट, पॉइंटर्स आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेसेस. दे एनेबल प्रोग्राम्स टू सिमुलेट कॉल बाय रेफरेंस एज वेल एज टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर. अगर हमें डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर बेस कुछ प्रोग्रामिंग करनी है तो हम पॉइंटर यूज़ करते हैं. पॉइंटर्स ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं एड्रेसेस. लास्ट इज रेफरेंस. व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज अ रेफरेंस इट बिकम्स एन अल्टरनेटिव नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल. हम एक रेफरेंस भी बना सकते हैं जो कि रहेगा एक अल्टरनेटिव नेम रहेगा फॉर एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल. नेक्स्ट, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स. यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स वही जो वो डेटा टाइप्स रहेंगे जो यूज़र ने बनाए हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम क्लास यूज़ करते हैं तो क्लास द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C++ और C दैट लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ क्लास. It is a user defined data type which holds its own data members and member function which can be accessed and used by creating an instance of that
क्लास। क्लास हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। क्लास होल्ड करता है डेटा मेंबर्स, फॉर एग्जांपल जैसे इंटीजर ए, फ्लोट बी, इस तरह से हमने अगर कुछ डिक्लेरेशंस की है तो वो अंडर क्लास करेंगे। अगर हम उसके साथ साथ मेंबर फंक्शन भी हम डिफाइन कर सकते हैं, विच कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग ए इंस्टेंस। हम उसके बाद क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे जिसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर हम इस डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए क्लास यूज़ होता है। सेकंड, स्ट्रक्चर इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी एंड C++। A structure creates a data type that can be used to group items of possibly different types into a single type। स्ट्रक्चर में एक ही ग्रुप के आइटम्स को हम स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट एड्रेस, डेटा अलग अलग है लेकिन एक ही टाइप का है स्टूडेंट, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो वो कम्प्लीटली एक डेटा टाइप बन जाएगा और हम उस सारी इन्फॉर्मेशन को एक सिंगल ग्रुप बना के स्टोर करेंगे। उसके बाद है यूनियन। लाइक स्ट्रक्चर, यूनियन भी स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, लेकिन यूनियन में ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। यूनियन में जो मेमोरी लोकेशन होती है वो शेयर करते हैं, जिसे यहाँ पे यूनियन में मेमोरी बचती है, सेव होती है। इन्यूमरेशन यूज़ किया जाता है। असाइन नेम्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट, द नेम्स मेक अ प्रोग्राम इजी टू रीड एंड मेंटेन। इनम का यूज़ बस नेम को असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं टू इंटीग्रल कांस्टेंट। लास्ट वन इज टाइप डेफ। C++ allows you to define explicitly new data type names by using the keyword type def। आप टाइप डेफ यूज़ करके खुद का डेटा टाइप भी बना सकते हैं, उसके लिए टाइप डेफ यूज़ किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।